नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आइए चलते हैं दिन भर की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। यहाँ पर आपको आपके काम से जुड़ी हर एक खबर मिलती है, इसलिए वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहली और बड़ी खबर, नोएडा में भ्रष्टाचार के ट्यून टावर गिरा दिए गए। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 सरकारी अफसरों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम ऑफिस से इन अफसरों की लिस्ट भी जारी कर दी गई। टावर बनते समय ये अफसर किसी न किसी पद पर नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी में तैनात थे। इनके संरक्षण में ही इमारत को 15 से 32 मंजिला बनाने की मंजूरी दी गई थी। खास बात यह है कि सीएम ऑफिस से जो लिस्ट जारी हुई उसमें से अधिकतर अफसर रिटायर हो चुके हैं। तत्कालीन अफसरों के अलावा सुपरटेक लिमिटेड के 4 निदेशक और आर्किटेक्ट भी आरोपियों की लिस्ट में शामिल हैं। अगली खबर, राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच सियासी जंग जारी है। इसी का नतीजा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश करने वाले हैं। हालांकि इस दौरान जोरदार हंगामा होने के आसार भी हैं। केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि दिल्ली में आप सरकार गिराने के लिए भाजपा ने उनके विधायकों को 20-20 करोड़ का ऑफर दिया है, इसलिए विश्वास मत पेश किया जाएगा। अगली खबर, 3700 किलो बारूद से दोनों टावर 80,000 टन मलबे में बदले। सुपरटेक ने कहा कि 500 करोड़ का हुआ नुकसान। नोएडा के सेक्टर 93 में बने सुपरटेक अवैध ट्विन टावर दोपहर 2:30 बजे ढहा दिए गए। 100 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले दोनों टावर गिरने में सिर्फ 12 सेकंड का वक्त लगा। इन्हें गिराने के लिए 3700 किलो बारूद का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद दोनों टावर करीब 80,000 टन मलबे में तब्दील हो गए। इस मलबे में कंक्रीट और स्टील शामिल है, जिनकी कीमत करीब 15 करोड़ रुपए आंकी गई है। अगली खबर, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2024 लोकसभा चुनाव तक दल की कमान संभाल सकते हैं। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। जनवरी 2023 में उनका मौजूदा कार्यकाल खत्म हो रहा। अब खबर है कि पार्टी उन्हें 1 साल का विस्तार दे सकती है। अटकलें ये भी लगाई जा रही कि उनके बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यह पद संभाल सकते हैं। बीजेपी में फिलहाल प्रधान के नाम की चर्चा है। अब जब भूपेंद्र यादव को केंद्रीय चुनाव समिति में शामिल कर लिया गया है तो पार्टी में शामिल कई लोग प्रधान को नए भाजपा प्रमुख के तौर पर देख रहे। अगली खबर, पाकिस्तान में लाहौर और पंजाब समेत कुछ प्रांतों में बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई है कि लोग खाने के लिए तरस रहे। बाढ़ के कारण विभिन्न सब्जियों और फलों की कीमतों में भीषण उछाल देखने को मिल रहा है। इस बीच खबर यह है कि पाकिस्तान सरकार भारत से टमाटर और प्याज का आयात कर सकती है। पाकिस्तान के लाहौर के बाजारों में टमाटर और प्याज की कीमत क्रमशः 500 रुपए और 400 रुपए किलो हो चुकी है। अगली खबर, बिहार में बिना परमिशन सीबीआई जांच पर रोक लगाएगी नीतीश सरकार। गठबंधन की हुई बड़ी मीटिंग। बिहार में पिछले दिनों सीबीआई ने लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में छापेमारी की थी। इस दौरान आरजेडी के कई नेताओं के घरों और अन्य ठिकानों पर छापे मारे गए। इस बीच खबर यह है कि बिहार सरकार सीबीआई को जांच की मंजूरी पर रोक लगा सकती है। यदि ऐसा होता है तो सीबीआई को बिहार में जांच के लिए पहले राज्य सरकार से इजाजत लेनी होगी। इससे पहले बंगाल और कई अन्य राज्यों ने भी ऐसा फैसला किया था। आपको बता दें कि आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस का सत्ताधारी गठबंधन लगातार ये आरोप लगाता रहा कि केंद्र सरकार सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक बयान सामने आया है जिसकी चर्चा हो रही है। दरअसल रिचर्ड निक्सन के कथन का हवाला देते हुए गडकरी ने कहा कि जब कोई व्यक्ति पराजित होता है तो खत्म नहीं होता, लेकिन जब वह हार मान लेता है तो वह खत्म हो जाता है। गडकरी उद्यमियों की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मैं कुएं में कूदकर मर जाऊंगा लेकिन कांग्रेस में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे कांग्रेस की विचारधारा पसंद नहीं। गडकरी ने कहा कि युवा उद्यमियों को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की आत्मकथा का वाक्य याद रखना चाहिए और उन्हें जरूर पढ़ना चाहिए। अगली खबर, बिहार में गठबंधन के नेताओं ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सीबीआई, आईटी डिपार्टमेंट और ईडी के दुरुपयोग पर जनता सड़क पर उतर सकती है। भाजपा की राजनीति को बिहार की जनता समझ चुकी है और 2024 में उसे सबक सिखा देगी। ये बातें गठबंधन नेताओं ने संवाददाता सम्मेलन में कही। इसका आयोजन जदयू प्रदेश मुख्यालय के कर्पूरी सभागार में जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में की गई। इसमें जदयू, राजद, कांग्रेस, माकपा, भाकपा माले के नेता शामिल रहे। अगली खबर, जम्मू कश्मीर के सीएम उम्मीदवार होंगे गुलाम नबी आजाद। 20 दिनों में करेंगे पार्टी का ऐलान। पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद अगले 20 दिनों में नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का गठन करेंगे। जम्मू कश्मीर में जब चुनाव होंगे तब वह मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी होंगे। कांग्रेस की प्रदेश इकाई के पूर्व उपाध्यक्ष जीएम सरूरी ने यह बात कही और कहा कि यह एक सेकुलर पार्टी होगी, जो कि हमारी विचारधारा है। साथ ही हमारे साथ आने वाले सभी लोगों की भी विचारधारा यही होगी। आजाद के समर्थन में पार्षदों, पंचायत सदस्यों और ब्लॉक स्तर के नेताओं सहित कांग्रेस के 500 से अधिक प्रमुख नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया है। अगली खबर, डॉलर के मुकाबले फिर से रुपया अपने रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। यह डॉलर के मुकाबले रुपये का अब तक का सबसे निचला स्तर है। रुपये में गिरावट की बड़ी वजह यूएस फेडरल के मुखिया की तरफ से दिए गए संकेत हैं।
यूएस फेड के चीफ जोरेम पावेल ने सेंट्रल बैंकों के साथ हुई मीटिंग में इशारों में कहा था कि महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों में भी अभी ढिलाई संभव नहीं है। इन्हीं संकेतों के बाद रुपया और भी कमजोर हो गया। अब $1 की कीमत 80 रुपये हो गई है। आपको बता दें कि इससे पहले की क्लोजिंग में $1 की कीमत 79 रुपये थी। अगली खबर, सोनाली फोगाट के परिवार से मिले सीएम खट्टर, बोले सीबीआई जांच के लिए गोवा सरकार को लिखेंगे पत्र। सोनाली फोगाट हत्याकांड के आरोपियों को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है और इधर पुलिस ने बताया कि अब तक गिरफ्तार किए गए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 4 हो गई है। साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की हत्या के मामले में सीबीआई जांच करवा सकते हैं। अगली खबर, चीन की हरकतों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एलएसी पर गांव बसाएगा भारत। भारत और चीन के बीच लंबे समय से तनातनी चल रही है। सीमावर्ती इलाके में चीन की ओर से की जाने वाली नापाक हरकतें इसकी सबसे बड़ी वजह बताई जाती है। 2 वर्ष पहले गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों में हुई हिंसक झड़प के बाद से ही दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहद तल्ख हैं। इन सब के बीच अरुणाचल प्रदेश में चीन की हिमाकत फिर से देखने को मिली है। भारत ने भी चीन की हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने का मन बना लिया है और इसी कड़ी में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत ने गाँव बसाने की प्लानिंग की है। अगली खबर, नेशनल पेंशन स्कीम के नियमों में हुआ बदलाव, अब खाता खोलने पर मिलेगा कमीशन। नेशनल पेंशन स्कीम रेगुलेटर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अब नेशनल पेंशन स्कीम के नियमों में बदलाव कर दिया है। अब एनपीएस का खाता खोलने वाले पॉइंट ऑफ प्रेजेंस को कमीशन मिलेगा। पीओपी में बैंक, एनबीएफसी और अन्य इकाइयां शामिल है। ये एनपीएस में लोगों का रजिस्ट्रेशन करती है और सब्सक्राइबर्स को और भी कई सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। अगली खबर, पीएम मोदी ने भारतीय टीम को दी जीत की बधाई, कहा आपने शानदार प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय टीम को एशिया कप के मैच में पाकिस्तान पर जीत की बधाई देते हुए कहा कि टीम ने जबरदस्त कौशल और धैर्य का प्रदर्शन किया। भारत ने दुबई में खेले गए मैच में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। मोदी ने जीत के मिनटों के बाद ही ट्वीट में कहा कि टीम इंडिया ने आज एशिया कप 2022 के मैच में शानदार प्रदर्शन किया है। अगली खबर, अटल पेंशन योजना में आयकर दाता शामिल नहीं हो पाएंगे। 1 अक्टूबर 2022 के बाद ऐसे लोग जो आयकर देते हों या आयकर दाता रहे हों वो इस योजना में शामिल नहीं हो पाएंगे। अगर 1 अक्टूबर के बाद ऐसा कोई व्यक्ति इस योजना में पाया जाता है तो उसका अटल पेंशन योजना का खाता बंद कर दिया जाएगा। आयकर दाताओं को अटल पेंशन योजना में शामिल न करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। अटल पेंशन योजना के लिए 16 अक्टूबर 2015 को जारी हुई मुख्य अधिसूचना में भी आंशिक परिवर्तन करने का जिक्र इस नई अधिसूचना में जारी किया गया है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश में 67,000 लोगों की रुकने वाली है वृद्धावस्था पेंशन। अगर आप या आपका कोई जानकार अपने खर्च के लिए पेंशन पर निर्भर है तो ये खबर आपके लिए है। उत्तर प्रदेश में 67,000 बुजुर्गों की वृद्धावस्था पेंशन रुकने वाली है। हरदोई के जिला समाज कल्याण विभाग ने एक लेटर जारी किया जिसमें कहा गया कि इस बार 67,000 लोगों को पेंशन नहीं दी जाएगी। समाज कल्याण अधिकारी के मुताबिक ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना केवाईसी नहीं करवाया है और ऐसे ही लोगों का पेंशन रोक दिया गया है। अगली खबर, श्रम कार्ड धारकों की एक बार फिर किस्मत जागने जा रही है, जिसे लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा। अगर आपका श्रम कार्ड नहीं बना है तो जल्द बनवा लें क्योंकि सरकार जल्द ही मेहरबान होने जा रही है। केंद्र की मोदी सरकार अब किसी भी दिन श्रम कार्ड धारकों के खाते में अगली किस्त का पैसा डालने जा रही है, जिससे करोड़ों लोगों को बड़े स्तर पर फायदा देखने को मिलेगा। सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक अगली किस्त में भी खाते में 500 रुपये आएंगी। माना जा रहा है कि जल्द ही अगली किस्त का पैसा खाते में आ जाएगा। सरकार ने अभी आधिकारिक तौर पर पैसा भेजने की तारीख का तो ऐलान नहीं किया है, लेकिन तमाम मीडिया की खबरों में यह दावा किया जा चुका है। अगली खबर, असम के 27 जिलों में इंटरनेट सेवा किया गया बंद, भर्ती परीक्षा के कारण लिया गया फैसला। असम के 27 जिलों में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के ग्रेड 3 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के दौरान किसी भी कदाचार को रोकने के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को 4 घंटे से अधिक समय के लिए निलंबित कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है। आसपास सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है और परीक्षा को पारदर्शी रूप से आयोजित कराने के लिए सब किया गया। अगली खबर, कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर को होगा चुनाव। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर को वोटिंग होगी, 19 अक्टूबर को काउंटिंग होगी, 22 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी होगा, 24 सितंबर से 30 सितंबर तक नॉमिनेशन होंगे और चुनाव की तारीख तय करने के लिए कांग्रेस कमेटी की बैठक हो चुकी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई इस बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी हिस्सा लिया। अगली खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से लंपी स्किन डिजीज को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर बीसी के जरिए प्रदेश के जनप्रतिनिधि, पशुपालक, गौशाला संचालक, अधिकारी एवं आमजन से संवाद करते हुए ये जानकारी दी। इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि दवाइयों की कोई कमी नहीं आने दी जा रही। वैक्सीन का भी परीक्षण जारी है।